केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल जेम पर सहकारी संघों को शामिल करने का किया शुभारंभ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिलासपुर सांसद अरुण साव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया नियुक्त। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। और देश भर में अकीदत के साथ मनाया जा रहा मुहर्रम, ताजियों के साथ निकाला गया जुलूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल जेम पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ किया। 589 सहकारी संघ इस पोर्टल के लिए पात्र पाए गए हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए जेम से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। श्री शाह ने कहा कि 29 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी सहकारी समितियों से अपने उत्पादों के साथ जेम में शामिल होने की अपील की। सहकारी समितियों के दरवाजे खुले ही है, मगर आप एक बात कहना भूल गए कि सबसे कम रजिस्ट्रेशन सप्लायर नाते अगर किसी का है जेम पर तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। मैं कहना चाहता हूं 9 अगस्त का दिन बहुत अच्छा है। सप्लाई साइड पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना रजिस्ट्रेशन जेम करते हैं। हमें भी बाजार बढ़ाना है और सरकार की कई सारी इकाइयां जेम के माध्यम से ही अब खरीदी करती है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अंडरटेकिंग्स हो। ये सभी इकाइयां जेम के माध्यम से खरीद करती हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जेम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। प्रक्रिया है, होनी भी चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि क्वालिटी का भी चिंता करना है, क्षमता का भी चिंता करना है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में जेम पोर्टल पर 2,80,000 रुपए का कारोबार किया गया है। खरीद के लिए था, लेकिन सहकारिता मंत्री जी का मानना था कि सहकारिता क्षेत्र भी एक प्रकार से एक मिनी गवर्नमेंट है। आज 27 करोड़ लोग सीधा इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इसका इतना व्यापक जो प्रभाव है पूरे देश में, इसके माध्यम से सही माने में हर व्यक्ति को हम छू सकते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और जेम एक प्रकार से उसकी परिकल्पना इसलिए की गई थी कि सरकारी जो खरीद है उसको कैसे पारदर्शी भी बनाया जाए, कैसे उसको सस्ता बनाया जाए, कैसे उसकी गुणवत्ता सुधारी जाए और कैसे उसको व्यापक किया जाए। श्री गोयल ने कहा कि जेम सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों को सराहा है। श्री बघेल ने नीति आयोग की बैठक के बाद रायपुर लौटने पर मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने गोधन न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रशंसा की है। जब मैं पहले दिन जब 6 तारीख से मिला था तो यहाँ के गोधन न्याय योजना के बारे में, यहाँ के लघु उपज खरीदी के बारे में चर्चा हुई और विस्तार से जानकारी उन्होंने ली थी। बहुत सारे हमारी डिमांड है उनको भी मैं रखा। जो 13,000 करोड़ का हमारा टैक्स में जो हमको मिलना था वो नहीं मिला। दूसरा 4,000 करोड़ का जो कोयला का रॉयल्टी का पैसा है उसकी भी डिमांड हमने की। फिर हमारे यहाँ जो आयरन ओर है, एफी कंटेंट
68-69% तक है, जबकि भारत सरकार जो स्लेब तैयार किया उसमें 65% तक है, तो उसमें रॉयल्टी मिलती है। तो हमने कहा कि जब आपका स्लेब ही 65% का है और हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो 66-67-68% मिलता है, तो हमको इसका ये स्लेब बढ़ाया जाना चाहिए, तो उससे हमको हमारे प्रदेश को इसकी रॉयल्टी मिलेगी। और उसके साथ साथ गोधन न्याय योजना के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी उन्होंने ली। मैंने फिर कार्गो की मांग की, क्योंकि हमारा तो लैंड लॉक स्टेट है, तो ये यहाँ सब सामग्री बना रहे हैं, जितने हमारे आदिवासी भाई जो चीज़ें बना रहे हैं, मिलेट्स के खरीदी के बारे में भी जानकारी दी, कोदो कुटकी के बारे में, और उसे हम लोग सब सामान बना रहे हैं। तो इसके विक्रय करने के लिए जो मध्य एशिया है, यूरोपियन कंट्री है, इसमें डिमांड बहुत है, तो हमको कार्गो मिल जाए तो हमको बड़ी सुविधा होगी। दूसरे दिन जब नीति आयोग की बैठक हुई तब उन्होंने कृषि पे बात करते गए उन्होंने कहा कि भूपेश जी से कल मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उन्होंने प्रशंसा की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बीते 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने राज्य में विभिन्न योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में संगठन में बदलाव किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर सांसद अरुण साव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। श्री साव की नियुक्ति विष्णुदेव साय के स्थान पर की गई है। गौरतलब है कि वर्तमान में बिलासपुर सांसद श्री साव प्रदेश भाजपा में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरतलब है कि श्री साव प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान उप महाधिवक्ता रह चुके हैं। अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत इन्होंने छात्र नेता के रूप में की थी। छात्र हित से जुड़े अनेक आंदोलनों की अगुवाई भी की। श्री साव को जन समस्याओं पर मुखर नेता के रूप में जाना जाता है। बिहार में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद श्री कुमार ने कहा कि हमने एनडीए छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद नीतीश कुमार राबड़ी देवी से मिलने उनके घर गए। गौरतलब है कि जेडीयू की बैठक में पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों ने नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि वे उनके साथ हैं। बताया जाता है कि इस बीच राजद के विधायकों की बैठक हुई। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। आज के घटनाक्रम के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाने वाला पर्व यौम आशुरा आज पूरी सादगी और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में मातमी जुलूस निकाले गए। भिलाई में भी इस दौरान ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया। करीब 25 अखाड़ा और ताजिया कमेटियों के साथ निकाले गए जुलूस में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लेकर शोहदा-ए करबला के प्रति अपनी अकीदत पेश की। विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों ने भी इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मस्जिदों में भी आज जोहर की नमाज के बाद यौम आशुरा की विशेष दुआ पढ़ी गई। भिलाई जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने नमाजियों को आशुरा की दुआ पढ़ाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत सच्चाई की राह पर चलने का पैगाम देती है। करबला के मैदान में जो है अपने और अपने ख़ानदान को उन्होंने अल्लाह की राह में शहीद किया और गोया उन्होंने ये पैगाम दिया कि कभी भी जो है बातिल के हाथ पर हाथ न देना, अपना सर दे देना, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ मत देना और हमेशा सच्चाई का दामन थामे रखना, हमेशा सच्चाई का साथ देना और हमेशा सच्चाई के फ़रोग़ के लिए कोशिश करते रहना। उल्लेखनीय है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन आज ही के दिन धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार और अन्य साथियों के साथ शहीद हुए थे, जिनकी याद में ये पर्व मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ देश के उन प्रदेशों में शामिल है जहां पर करीब 31% आदिवासी निवासरत हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति, विचारों, कला और मान्यताओं को सहेजा है। इनकी संस्कृति और परंपराएं विशिष्ट हैं। आदिवासी समाज ने वास्तव में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इन्हीं भावों के कारण ही आदिवासी समाज सहज रूप से समृद्ध हुआ है।
वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में कहा कि जनजाति बाहुल्य प्रदेश होने के कारण छत्तीसगढ़ को जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर विरासत में मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए उनके विकास और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए संकल्पित है। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने जिलों में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित आदि विद्रोह और 44 अन्य पुस्तिकाओं का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वन अधिकार के प्रति ग्राम सभा जागरूकता अभियान के कैलेंडर, अभियान गीत तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के वीडियो संदेश का भी विमोचन किया। इसी कड़ी में कोरिया में विधायक गुलाब कमरो के मुख्य आतिथ्य में विश्व आदिवासी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि श्री कमरो ने इस अवसर पर आदिवासी हितों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शासन के निर्णयों ने आदिवासी समाज की उन्नति की राह तैयार की है। श्री कमरो ने कार्यक्रम में जिले के 33 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र और 2 हितग्राहियों को वन संसाधन पत्र वितरित किए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 206 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड टीकाकरण 206 करोड़ 84 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। कल 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 102 करोड़ लोगों को पहली डोज और 93 करोड़ 63 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पात्र श्रेणी के लोगों को 11 करोड़ 12 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.51% है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 9,511 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 389 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। आज की स्थिति में प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 4.09% है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन कल भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। गौरतलब है कि बर्मिंघम में कल रात भव्य समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। 11 दिन तक चले इस आयोजन में 72 देशों के 5,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह की शुरुआत सोहिल ओशन कलर सीन की रंगारंग संगीतमय प्रस्तुति के साथ हुई। संगीतमय प्रस्तुति के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले 72 देशों के खिलाड़ियों ने अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्टेडियम का चक्कर लगाया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय दल का नेतृत्व मुक्केबाज निखत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल ने किया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया, जबकि लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में विजय प्राप्त की। पुरुष युगल मुकाबले में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकी रेड्डी ने तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। टेबल टेनिस में अचंता शरद कमल ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि जी साथियान ने पुरुष एकल का कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम को रजत पदक मिला। समापन के बाद राष्ट्रमंडल खेल संघ का ध्वज ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को सौंप दिया गया। अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बेमेतरा में 16 मामलों की सुनवाई की। इसमें 13 प्रकरणों का निपटारा किया गया, वहीं 1 प्रकरण सुनवाई के लिए रायपुर स्थानांतरित किया गया। गौरतलब है कि ये आयोग की 125वीं जन सुनवाई है। अब तक 2,737 मामलों की जन सुनवाई हो चुकी है। अंबिकापुर में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासियों के हितों में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वन अधिकार पट्टे और रोजगार के क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए विशेष काम किया जा रहा है। कोंडागांव में शहीदों की स्मृति में पुलिस लाइन कोंडागांव के शहीद वाटिका में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस द्वारा पौधे लगाने के साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस के जवानों और जनप्रतिनिधियों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया। जनप्रतिनिधियों को पेड़ों की कटाई रोकने और अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने के लिए जनता को जागरूक करने की अपील की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।